आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर में हम लोग इस वन बाय वन हर चीज़ देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और उसके बीच में जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, हर चीज़ वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर है फ्लोरल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिसमें आपको दो एसेंशियल, दो नॉन एसेंशियल, दो एसेंशियल देखने के लिए मिल जाएगा। पहला जो दो एसेंशियल नॉन एसेंशियल है वो आपका कैलिक्स हो जाएगा और कोरोला हो जाएगा, और दूसरा जो दो एसेंशियल है वो एंडोसियम और गैनोसियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैंने फिगर में भी दिखा रखा है स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, ठीक है। स्टेमन में दो एंथर और फिलामेंट आ जाता है। फिर यहाँ पर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ये कार्पेल में आ जा रहा है। फिर हमें यहाँ पे सेपल देखने के लिए मिल जाता है, और आपको ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे पेडिसेल देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपको थैलेमस देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक रिसेप्टेकल्स देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ जो एक पार्ट हमारा लिखा हुआ है पेटल्स, ये हमारा पेटल्स देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर इवेंट का बात करेंगे तो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हम लोग तीन चीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में जो है हमारा होता है स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल में। फिर आता है हमारा पोलिनेशन, फिर आता है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसको हम लोग गैमेट ट्रांसफ़र भी मतलब उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा फर्टिलाइजेशन है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का भी क्या प्रोसेस है हम लोग वो भी देखेंगे। फिर हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या सब देखने वाले हैं, एम्ब्रायो डेवलपमेंट देखने वाले हैं, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखने वाले हैं, सीड, फ्रूट, ये सब देखने वाले हैं। और इसमें हमारा एक स्पेशल टॉपिक ऐड रहेगा, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रायोनी, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म का कोर्स होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट में रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे। फटाफट से हम लोग हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ समझने का बात है। समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फुल फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है मेल डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोसियम, रिप्रोडक्टिव होल। अब देखो इंडिविजुअल यूनिट जो है यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे आपको डिस्टल एंड देखने के लिए मिल जाता है। फिर फिलामेंट देखने के लिए मिल जा रहा है, प्रोक्सिमल एंड देखने के लिए मिल जाता है, थैलेमस देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर जो पेडिसेल है हम लोग पहले भी स्ट्रक्चर में देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको टिपिकल एंथर जो है उसमें आपको चार फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। माइक्रोस्पोरोजिनियम, ठीक है, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू का एक आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर ये है आपका लाइन ऑफ डेसेंस जो ब्रेक होता है, फिर यहाँ से ओपन होता है। और आप देखो यहाँ पे एक लोब इधर हो गया और दूसरा लोब इधर हो गया, जिसको हम लोग डाइथेकस भी कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। हमने हर चीज़ आपको क्लियरलीफाई करके यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे देखो आपको यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है ना, ये बाइलोब्ड है, किसके रेस्पेक्ट में, एंथर के रेस्पेक्ट में। डाइथेकस है किसके रेस्पेक्ट में, लोब के रेस्पेक्ट में। टेट्रा स्पोरेंजिएट और टेट्रागोनल है हम लोग बोलते हैं किसके रेस्पेक्ट में, वो बोलते हैं हम लोग एंथर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका हम लोग अगर वॉल के हिसाब से अगर हम लेयर का अगर बात करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, जो येलो कलर से बना हुआ है। फिर ग्रीन कलर से बना हुआ है, उसके अंदर का एक लेयर अंदर जाएंगे तो इंडोथेसियम। फिर उसके अंदर का लेयर अगर वॉल के लेयर देखेंगे तो वो है हमारा मिडिल लेयर। फिर सबसे जो अंदर का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारा है टेप्टम। क्या क्या इसका फंक्शन है हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर आता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको कि हम लोग ये आफ्टर मैच्योरिटी क्या क्या बन जाता है, ये पोलन सेक की तरह ये वर्क करता है। फिर इसके अंदर जो आपको वाइट कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये हमारा है स्पोरोजेनस टिश्यू। इसमें पर ईच मतलब जितना भी सेल इसमें है सब क्या है, पोलन मदर सेल, ये हाइप्लॉइड है, ठीक है। हम लोग पीएमसी भी कहते हैं, सॉरी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड, सॉरी। फिर आप वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम आप जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप वो देख सकते हो। एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, टेपेटम है, मिडिल लेयर है, और आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। फिर आप यही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसको जूम आउट करके एनसीईआरटी ने इधर दिखाया है, तो यहाँ पे आपको एपिडर्मिस, जब आप और ज़्यादा डीप में जाओगे तो आपको देखो एपिडर्मिस देखने के लिए मिल जाएगा, फिर इंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर आपको टेपेटम देखने के लिए मिल जाएगा। टेपेटम के अंदर फिर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो एंथर डेवलपमेंट, ये हमारा लाइन ऑफ क्या था, डेसेंस था, जो कि हमने बताया था कि ये ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से ओपन होगा और फिर
सब बाहर आएंगे। पोलन ग्रेन्स, ये सारे पोलन ग्रेन्स है, ये लाइन ऑफ डेंसेंस ब्रेक करेगा। फिर यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने के लिए मिल जाएगा। ये हुआ हमारा लाइन ऑफ डेंसेंस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस, ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इसका फंक्शन प्रोटेक्शन। उसके बाद का जो अंदर का लेयर आता है वो इंडोथेसियम है, जस्ट एपिडर्मिस के बाद। और इसका मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्रोटेक्शन, परफॉर्मिंग डिसेंस मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और इसके पास क्या होता है, अल्फा सेलुलोजिक होता है थिकनेस, जो कि देखो आप अराइज किया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है अराइज किया हुआ है किसका, इनर टेंजेंशियल वॉल से। इसके नीचे जो वॉल है इससे अराइज किया हुआ रहता है अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग। उसके बाद आता है हमारा मिडिल लेयर। ये क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपको ये 1 से 3 लेयर तक देखने के लिए मिल जाएगा, वैरी करते रहता है। और ये किसके अलॉन्ग विथ एपिडर्मिस एंडोथेसियम, एपिडर्मिस और एंडोथेसियम की तरह ये भी क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन और डेसेंस में हेल्प करता है। उसके बाद है टेपेटम, जो कि इनर मोस्ट लेयर है और वॉल का लेयर है, जो हम लोग पहले देखे हैं। हाँ, ये चार टाइप में एक टेपेटम है जो इनर मोस्ट लेयर है। ये ये क्या कर रहा है, कंपेटेबिलिटी प्रोटीन भी प्रोवाइड कर रहा है और नरिशमेंट में भी हेल्प कर रहा है। और किसको, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। और ये क्या कर रहा है, स्पोरोपोलिन प्रोवाइड कर रहा है किसका, पोलन ग्रेन के एग्जाइन के लिए, आउटर वॉल के लिए स्पोरोपोलिन। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। और ये कैलेज एंजाइम प्रोवाइड करता है, कैलेज एंजाइम किसको ब्रेक करने के लिए, कैलोस वॉल को ब्रेक करने के लिए। चलिए देखते हैं। ये टेप्टम जो होता है ये बाइन्यूक्लिएट भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। हम लोग स्पोरोपोलिन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये स्पोरोपोलिन क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि आपको एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं होगा, एल्कली से भी डिग्रेड नहीं होगा, एसिड से भी डिग्रेड नहीं होगा, अल्कोहल से, टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर में रख दो फिर भी डिग्रेड नहीं होगा। अगर इसका डेरिवेटिव का अगर हमको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या डेरिवेटिव है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर मारेंगे कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव सही है, ठीक है। और ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, प्रिजर्वेशन एंड फोसिलेशन में हेल्प करता है। किसको, पोलन ग्रेन को जो हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं उसमें हेल्प करता है। अब आपको हो गया कि कंजर्व होता है, एक प्रिजर्व होता है। तो कंजर्व क्यों नहीं है, क्योंकि कंजर्व जो होता है वो लिविंग चीज़ के लिए होता है और प्रिजर्व जो होता है वो डेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प इन प्रिजर्वेशन एंड फोसिलेशन ऑफ किसका, पोलन ग्रेन का। अब यहाँ पर बात आता है एंथर डेवलपमेंट का। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, ठीक है। आप यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो, यहाँ पे क्या है कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है किससे, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे हो रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम लोग स्पोरिक म्यूसिस भी कहते हैं। अब एक है हमारा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या करेंगे, मेल गैमेट का डेवलपमेंट करेंगे, स्पर्म सेल का, हैप्लॉयड स्पर्म सेल का डेवलपमेंट करेंगे किससे, हैप्लॉयड जेनेरेटिव सेल से। और ये किसके थ्रू होगा, इक्वेशनल डिवीजन यानी कि माइटोसिस, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का यहाँ पे आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, जो हम लोग कैलोस वॉल का जिक्र कर रहे थे पहले, तो उसका आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखो आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये अभी क्या है हमारा, डिप्लॉयड है। यहाँ पे इसके ऊपर जो होता है ये क्या होता है, कैलोस वॉल होता है, जो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था किसके द्वारा, टेपेटम के द्वारा। देखो यहाँ पर है ना, प्रोवाइड्स कैलोस एंजाइम टू डिजोल्व कैलेज, ये कैलेज एंजाइम प्रोवाइड करता है कौन, टेपेटम, क्या चीज़ करने के लिए, कैलोस वॉल को डिजोल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर अभी अपना कैलोस वॉल है, ठीक है। मियोसिस होगा, ये 4 में बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे, ठीक है, ये हैप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जो ये वॉल है कैलोस का वॉल, इसको हम लोग को डिग्रेड करना है, तभी तो ये फिर अलग अलग माइक्रोस्कोप मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इसको डिग्रेड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यही कैलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। फिर हमारा है पोलन ग्रेन। एक्सटर्नल डेवलपमेंट डायग्राम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आपको हर चीज़ क्लियरली वे में लिखा हुआ है। आप यहाँ देखो टेपेटम है, ठीक है, स्पोरोपोलिन रिलीज कर रहा है, और हमारा माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे पेक्टोसेलुलोज है, फिर एंजाइन एक्टाइन है जिसको जो कि पोलन का वॉल है, ठीक है। एक्जाइन हो गया आपको आउटर साइड और एंटाइन हो गया इनर साइड, जिसको हम लोग स्पोरोडर्म भी एक साथ बोल देते हैं। और यहाँ पर आपको एक साइट है जर्मपोर का, जो कि पोलन ट्यूब ग्रोथ का साइट है ये। और एक चीज़ जो पूछ दिया जाता है कि पोलन ग्रेन का डायमीटर बताइए, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर आपको सिंपली टिक मार्क कर देना है। ऐसे जनरली इतना सिली क्वेश्चंस
नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आ जाए तो हमें छोड़ना भी नहीं है। अब है हमारा पोलन ग्रेन एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे स्पोरोडम, जो पोलन वॉल पीछे वाले स्लाइड में देख रहे थे, तो एक्जाइन और इंटाइन था। जो कि एक्जाइन था वो आउटर सा आउटर वॉल था और उसका, और इंटाइन जो था वो इनर था। तो अभी इन दोनों में थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। जो एक्जाइन है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, लेकिन इंटाइन जो है पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। ये टेप्टम के द्वारा फॉर्म होता है। कौन? एक्जाइन फॉर्म बाय टेप्टम, स्पोरोपोलिनिन फॉर्म बाय टेप्टम, एंड दीज आर फॉर्म बाय माइक्रोस्पोर हेप्लोइड, यहाँ पे डिप्लोइड। ये स्पोरोफिटिक ओरिजिन होता है, और ये कैसा ओरिजिन होता है? गेमेटोफिटिक ओरिजिन होता है। ये सिंपल डिफरेंस है जो हम लोग को ध्यान में रखना है बस खाली। और ये क्या करता है? ऑर्नामेंटेशन और डिज़ाइन शो करता है, जबकि ये क्या करता है? आउटर लेयर ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब का आउटर लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस सेशन में हमारा इतना ही रहेगा, ज़्यादा हम लोग लोड नहीं लेंगे, फिर हम लोग और आगे भी देखेंगे क्या कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। और नोट्स का बात आता है तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग बताएं कि आप लोग के लिए कौन सा बेहतर जगह रहेगा जहां आप लोग इजीली नोट्स को कवर अप कर सकते हो। थैंक यू।